क्वेश्चन 4, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी 7x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 35, थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, फोर्थ लीनियर इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारे पास 4 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशन रीजन को एक्स वाई प्लेन में इंडिकेट करना है, फिर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करके हमने गिवन फंक्शन में पुट करना है और फिर चेक करना है कि हमारे पास किस पॉइंट पे गिवन फंक्शन मिनिमाइज होगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी 7x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 35, थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, फोर्थ लीनियर इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, हमने y इंटरसेप्ट के लिए x की प्लेस पे 0 पुट करना है, तो देखें y का रिजल्ट बनेगा 3 के इक्वल, और यहां से हमने फर्स्ट पॉइंट 0, 3 की फॉर्म में ऑब्टेन किया है। सिमिलरली y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे x इंटरसेप्ट के लिए, तो यहाँ से x का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि इक्वल है 3 के, और यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट ऑब्टेन किया है 3, 0 की फॉर्म में। अब हम ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे, यानी x की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे। तो देखिए जब x और y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 होगा। अब देखिए 0 ग्रेटर देन 3, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास एक फॉल्स है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन। इसे इक्वेशन 2 का नेम असाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की प्लेस पे 0 पुट करना है y इंटरसेप्ट के लिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y का रिजल्ट बनेगा 7 के इक्वल। सो 0, 7 जो है ये हमारे पास पॉइंट ऑब्टेन हुआ है। नेक्स्ट x इंटरसेप्ट के लिए हम y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो देखिए y की प्लेस पे जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू ऑब्टेन होगी जो कि इक्वल है 5 के। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ऑब्टेन करेंगे 5, 0 की फॉर्म में। अब हम ओरिजिन पे सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी का टेस्ट करेंगे, तो x की प्लेस पे भी 0 और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे, तो देखें यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू 35 है, विच इज ट्रू, यानी कि 0 जो है ये 35 से क्या होता है, लेस होता है। सो टेस्ट पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता 1 के लिए, यानी फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी के लिए टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, जबकि सेकंड के लिए जो है वो सेटिस्फाई करता है। अगर सेकंड के लिए सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन होगा सेकंड का वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, यानी x b ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है और y b ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी के एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जहां से हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 0, 3 और 3, 0 की फॉर्म में, और जब हमने इसे ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। सेकंड हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35,
तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 0,7 और 5,0 की फॉर्म में, और जब हमने इसे ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट थी। अब हम इसे एक्स वाई प्लेन पे जो है वो सोल्यूशन रीजन इंडिकेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिया जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी है। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है, तो एक्स एक्सिस में हमने जो है वो 5 वैल्यूज लेनी है एटलीस्ट, मैक्सिमम भी ले सकते हैं। और वाई एक्सिस पे 7 है तो वाई एक्सिस पे हम 7 वैल्यूज लेंगे एटलीस्ट, और मैक्सिमम भी ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0,3, 0,3 0 ओरिजिन पे ही होगा, और 3 जो है वो आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 2 एंड 3 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सेकंड पॉइंट है 30 यानी एक्स की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा एक्स एक्सिस पे। इन दो पॉइंट्स को मिला के हमने यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है जिसमें है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब सेकंड पॉइंट है 0,7, x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 7, तो पॉजिटिव y की प्लेस पे हमने चेक करना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और सेकंड है 5,0, तो x एक्सिस पे 5, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 5 है, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को मिला के हमने लाइन ड्रा करनी है जो कि इंडिकेट करेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 को। तो अब हमने इसका सोल्यूशन रीजन देखना है, तो बेसिकली वो हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए ये वाली जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये हमारे पास फॉल्स है, और सेकंड वाली ट्रू है। ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगी और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। अब देखिए ओरिजिन से चेक करते हैं, तो ओरिजिन से तो हमारा बनना ही नहीं है क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होना, अवे फ्रॉम ओरिजिन होना है। तो यहाँ से रीजन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम इसे आगे मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली जो सेकंड वाली लाइन है ना जो ट्रू है, ये इसे रिजेक्ट कर देगी क्योंकि इसका तो टुवर्ड्स ओरिजिन आना है ना। तो नेक्स्ट हम इस तरह मूव करते हैं, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम ऑनवर्ड नहीं मूव कर सकते, अगर करते हैं तो ये वाली जो ट्रू लाइन है ये रिजेक्ट कर देगी। अब हमने डाउनवर्ड मूव करना है, यहाँ तक मूव करेंगे, अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहाँ पे ये जो फॉल्स लाइन है ये रिजेक्ट कर देगी क्योंकि इसका ओरिजिन की तरफ नहीं होना। तो यहाँ से इस पॉइंट पे हम जो है वो मिलाएंगे इसे, और ये हमारे पास क्लोज्ड फिगर बनी है और सोल्यूशन रीजन को हमने किया है शेड। और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं कॉर्नर पॉइंट्स, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, थर्ड कॉर्नर पॉइंट और फोर्थ, ये चार के चार कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, हमारे पास है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी कॉर्नर पॉइंट जो है वो मैनुअली फाइंड नहीं करना। तो देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 0,3, सेकंड 30, फोर्थ 50 एंड थर्ड 50 एंड फोर्थ 0,7। अब हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए फंक्शन यहाँ पे है 2x प्लस 3y, यहाँ पे 3y नहीं है, जस्ट y है, 2x प्लस y। तो अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कॉर्नर पॉइंट 0,3, तो x की प्लेस पे 0, 3 की प्लेस पे सॉरी y की प्लेस पे 3, तो x की प्लेस पे 0, देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 3 पुट करना है, यहाँ पे बेसिकली 0 नहीं है, जस्ट 3 आएगा, यानी अकेला y है तो 3 आएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3 इक्वल होगा 3 के। सेकंड है 30 यानी x की प्लेस पे 3 और y की प्लेस पे 0, तो देखिए x की प्लेस पे 3 और y की प्लेस पे 0, 3 2 जा 6 होगा, 6 प्लस 0 इक्वल होगा 6 के। सेकंड है हमारे पास थर्ड है 50 यानी x की प्लेस पे 5 और y की प्लेस पे 0, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 प्लस 0 इक्वल होगा 10 के। नेक्स्ट है 0,7, तो x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 7,
0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 के इक्वल होगा, 0 प्लस 7 इक्वल होगा 7 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम रिजल्ट आया है वो है हमारे पास 3। तो देखिए मिनिमाइज कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे, 0 3 पॉइंट पे, यहाँ पे मिनिमाइज आएगा। देखिए मिनिमम जो है वो किस पॉइंट पे होगा, 0 3 पे। क्वेश्चन 5, maximize the function defined as f of x y is equal to 2x plus 3y। यहाँ पे भी हमारे पास 4 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट है 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8। सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 14, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। y इंटरसेप्ट के लिए x की प्लेस पे 0 पुट करना है। जब y x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से y जो है ये इक्वल होगा 8 के। तो यहाँ पे हमने 0 8 की फॉर्म में एक पॉइंट जो है वो ऑब्टेन किया है। अब नेक्स्ट x इंटरसेप्ट के लिए हमें y की प्लेस पे 0 पुट करना है। तो y की प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हम सेकंड पॉइंट जो है वो ऑब्टेन करेंगे, जो कि इक्वल है, यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 4 के, और सेकंड पॉइंट में है 4 0। अब हम ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे। ओरिजिन पे टेस्ट के लिए हम x की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे। तो देखें 0 लेस देन और इक्वल टू 8 है, विच इज ट्रू, यानी 0 जो है वो 8 से क्या होता है, लेस देन होता है। जी, सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो देखें y इंटरसेप्ट के लिए x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y का रिजल्ट बनेगा 7 के इक्वल, और यहाँ से 0 7 पॉइंट जो है वो ऑब्टेन होगा। फिर सेकंड में हम x इंटरसेप्ट के लिए y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का रिजल्ट ऑब्टेन होगा। x जो है ये इक्वल है 14 के, तो 14 0 जो है ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ऑब्टेन होगा। और जब हम इसका टेस्ट करेंगे ओरिजिन पे तो x की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू 14 है, विच इज ट्रू। सो 0 0 सेटिस्फाइज ऑल दी गिवन इनइक्वालिटीज। तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। यहाँ पे कंडीशन है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी सोल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं, 0 8 और 4 0 की फॉर्म में। और जब हमने इसे ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो बेसिकली ये एक ट्रू इनइक्वालिटी थी। सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं, 0 7 और 14 0 की फॉर्म में, और ये भी हमारे पास एक ट्रू इनइक्वालिटी थी। अब हम इसे एक्स वाई प्लेन पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन लेंगे जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस हैं। तो देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू है 14, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो हम 14 एटलीस्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 14 लेंगे। हम मैक्सिमम भी ले सकते हैं, नेगेटिव में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे हमारा कंसर्न नहीं है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो हम पॉजिटिव y एक्सिस पे 8 एटलीस्ट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0 8, यानी x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे क्या है 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और सेकंड है 4 0, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0। देखिए x एक्सिस पे 4 1 2 3 एंड 4, तो इन पॉइंट्स को मिला के हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 को। सेकंड में है 0 7, यानी x एक्सिस के लॉन्ग 0 और y पे 7। तो देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है 14 0, यानी x एक्सिस पे 14 और y पे 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के हम लाइन बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी x प्लस 2 y इज इक्वल टू 14 को। अब हमने इनका सोल्यूशन रीजन बनाना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे पास ट्रू है इनइक्वालिटीज, और इनका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब ओरिजिन से नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे की तरफ मूव करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइन उसे रिजेक्ट कर देगी। ये तो एक्सेप्ट करेगी बट ये वाली लाइन उसे रिजेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम अगर ऑनवर्ड मूव करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये वाली 14 वाली ये लाइन रिजेक्ट कर देगी। तो हमने नेक्स्ट इस तरह मूव करना है, और यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास जस्ट यही कॉमन रीजन है जो कि हमने शेड करना है। अब यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट तो ओरिजिन पे ही होगा, सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 4 0, थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0 7, बट ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमने खुद फाइंड आउट करना है फर्स्ट और सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन को यूज करते हुए। तो देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y के साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो जाए और 2y बन जाए। 2y से फिर 2y को सब्ट्रैक्ट करना इजीली 0 बन सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 टू ज़ा 16। तो सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 3x के। 3x इज इक्वल टू 2y से कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ से x जो है ये इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय 3 के। अब हमने इसे पुट करना है इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 प्लस y इक्वल होगा 8 के। तो यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y इज इक्वल टू 8, और नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 ओवर 3, यानी कि जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम जो है वो 3 के इक्वल होगा। अगर 3 के इक्वल एलसीएम है तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो 24 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 20 के। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड पॉइंट ऑब्टेन हुआ है जिसमें x इक्वल है 2 ओवर 3 के और y इक्वल है 20 ओवर 3 के। तो अब हमने गिवन फंक्शन की वैल्यूज चेक करनी है कॉर्नर पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट है 0 0, x की प्लेस पे भी 0 और y की प्लेस पे भी 0, तो रिजल्ट बनेगा 0 के इक्वल। सेकंड पॉइंट है 4 0, x की प्लेस पे 4, y की प्लेस पे 0, तो 0 3 0 0 खत्म हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 बनेगा। सेकंड है
फोर्थ पॉइंट है 0 7, एक्स की प्लेस पे 0 और वाई के प्लेस पे 7, 0 खत्म हो जाएगा, 7 3 सा 21, यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 21। अब हमने इस पॉइंट पे चेक करना है, एक्स की वैल्यू 2/3 है, वाई की वैल्यू 20/3। तो देखें एक्स की प्लेस पे 2/3 और वाई की प्लेस पे 20/3। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ा 4/3 होगा, फिर नेक्स्ट प्लस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60/3। इनका एलसीएम लेंगे तो वो तो 3 होगा, एलसीएम जो है वो 3 आएगा, 4 + 60 और यहाँ पे 60 + 4 इक्वल होगा 64 के, 64 डिवाइडेड बाय 3। जब 64 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 2 ज़ा 6 2 3 1 ज़ा 3 21.3 के इक्वल होगा। तो अब देखें यहाँ पे 20 स्मॉल है, स्मॉलर नंबर है एज कम्पेयर टू 21.3। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू आई है वो है 21.3। तो इसका मतलब है कि फंक्शन मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगा, 2/3 एंड 20/3 पे। क्वेश्चन 6, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू 3x + y। यहाँ पे भी हमारे पास 4 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। हमने इन 4 लीनियर इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए सॉल्यूशन रीजन को एक्स वाई प्लेन पे इंडिकेट करना है और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं और फिर चेक करना है कि हमारे पास किस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, और फिर हमने वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x + 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15। सेकेंड इनइक्वालिटी है x + 6y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9। थर्ड इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फोर्थ इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, 3x + 5y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल y इंटरसेप्ट के लिए हमने x की प्लेस पे 0 पुट करना है। तो देखिए यहाँ से y का रिजल्ट ऑब्टेन होगा इन द फॉर्म ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पे 0 3 की फॉर्म में हमने एक पॉइंट ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट y x इंटरसेप्ट के लिए y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, 5 0 सेकेंड पॉइंट जो है वो ऑब्टेन हुआ है। और यहाँ पे ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे तो x की प्लेस पे भी 0 और y की प्लेस पे भी 0। तो देखिए यहाँ पे 0 लेस देन एंड इक्वल टू 15 है विच इज फॉल्स, यानी 0 जो है ये 15 से लेस नहीं होता, बल्कि सॉरी यहाँ पे 0 लेस देन एंड इक्वल टू 15 है, लेस नहीं आएगा ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15 विच इज फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड हमने इक्वेशन बनाई है जिसमें x + 6y इज इक्वल टू 9 है। तो देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y का रिजल्ट बनेगा 3/2 के इक्वल। यहाँ पे जो रिजल्ट हमने पॉइंट की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऑब्टेन किया है वो है 0 3/2। फिर नेक्स्ट हमने y की प्लेस पे 0 पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो देखिए y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का रिजल्ट बनेगा 9 के इक्वल। सो 9 0 इज अ पॉइंट ऑन दी लाइन। तो ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे तो x की प्लेस पे भी 0 और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे। तो देखिए जब x और y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है विच इज फॉल्स।
यानी 0 जो है वो 9 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही इनइक्वालिटीज हमारे पास फॉल्स है। तो टेस्ट पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द गिवन इनइक्वालिटीज, देयर सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। नो, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होना है। अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन भी है कि x और y जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, यानी हमारा रिजल्ट जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन बनाया है, सॉरी एक्स वाई प्लेन में सॉल्यूशन को इंडिकेट किया है। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा रीजन जो है वो शेड होगा। अब देखिए रहना हमने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो बट ये दोनों ही लाइंस हमारे पास फॉल्स हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा यानी सॉल्यूशन बनेगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो अब देखिए यहाँ ये वाला पोर्शन तो हम ऐड नहीं कर सकते। देखिए ये वाली जो लाइन है इसका पोर्शन जो है ये वाला बनेगा। यहां तक। और जो सेकंड लाइन है इसका पोर्शन यहां से बनेगा। यहां तक। बट देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला रीजन जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, जस्ट ये वाला रीजन ही इंक्लूड होगा। अब देखिए अगर हम इस रीजन को इंक्लूड करते हैं तो ये वाली लाइनें रिजेक्ट कर देगी क्योंकि ये फॉल्स है, इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन एरिया शेड होना है, तो ये इसका टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। तो जस्ट ये वाला एरिया जो है वो हमारा शेड होगा। अब यहाँ पे हमने कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है वो है 9 0, और सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 0 3, और थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमने खुद फाइंड आउट करना है फर्स्ट टू लीनियर इनइक्वालिटीज से जो हमने इक्वेशंस फॉर्म की थी एसोसिएटेड इक्वेशन, उनको यूज करते हुए। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x को कैंसिल करना होगा, या फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को कैंसिल करना होगा। y को थोड़ा कैंसिल करना यहाँ पे टफ है, तो x को कैंसिल करने के लिए हमें जस्ट सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है, और फिर इक्वेशन 1 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए जब इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ से हमारे पास 3x प्लस 6 3 = 18 y इक्वल होगा 9 3 = 27 के। अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3x, फर्स्ट इक्वेशन को 3x + 5y = 15। जस्ट साइन चेंज करेंगे तो माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस का साइन, तो देखिए ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस। अब 18 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 13y के। 13y इक्वल होगा 27 में से 15, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के। यानी 27 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के। तो यहाँ पे y जो है ये इक्वल है 12/13 के। अब हमने इसे पुट करना है इन 1। 2 में पुट करना जो है वो थोड़ा इजी है, 2 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 2,
जब 2 में पुट करेंगे तो देखें x प्लस 6 y की प्लेस पे जो है वो हम राइट करेंगे 12/13 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x प्लस 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी, और 6 1 ज़ा 6 प्लस 7 72 होगा, प्लस 1 7 72 होगा, 72/13 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से हमने x फाइंड आउट करना है, तो 9 माइनस 72/13 होगा। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 13 ही आएगा, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 सा 27, 7 लगाएंगे 2 कैरी, 9 1 सा 9, 9 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 11 के 117 माइनस 72 एंड डिवाइडेड बाय 13। तो नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 117 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा, यानी 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के, और 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के, यानी 45 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यूज खुद फाइंड आउट की हैं, एक पॉइंट जो है वो हमने खुद फाइंड आउट किया है। अब हम फंक्शन की वैल्यूज चेक करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 0 0, यानी कि x की प्लेस पे भी 0 और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे। यहाँ पे ओरिजिन तो वैसे इंक्लूड नहीं था, यहाँ पे बाय मिस्टेक है, 0 3 आना है, यानी x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 3, तो 3 0 0 होगा प्लस 3 इक्वल होगा 3 के, तो यहाँ पे रिजल्ट बना है 3 के इक्वल। सेकंड पॉइंट है 4 0, यानी x की प्लेस पे 4 और y की प्लेस पे 0, तो 4 2 सा 8 प्लस 3 0 0 होगा, यहाँ पे 3 लगाएं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 इक्वल होगा 3 के, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहाँ पे 3 नहीं है, जस्ट y है, प्लस y प्लस 0, y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे ना, तो 4 3 ज़ा 12 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 9 और 0 को पहले पुट कर लेते हैं, x की प्लेस पे 9 और y की प्लेस पे 0, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल होगा 27 के, प्लस 0 27 के ही इक्वल होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 3 नहीं आएगा, जस्ट 0 ही आएगा, यहाँ पे 12। अब हमने नेक्स्ट जो है वो पॉइंट पुट करना है 45/13 एंड 12/13। तो देखिए x की प्लेस पे हम पुट करेंगे 45/13 और y की प्लेस पे पुट करेंगे 12/13। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 45/13 है, और यहाँ पे प्लस आएगा 12/13। तो 12/13 किसकी प्लेस पे है, y की प्लेस पे, इज इक्वल टू, अब देखिए 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे 45 में 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 135 के डिवाइडेड बाय 13। फिर नेक्स्ट है प्लस 12/13, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम इक्वल होगा 13 के, तो अब हमने ऐड करना है 135 में 12 को डिवाइडेड बाय 13। तो जब 12 को ऐड करेंगे 135 में, तो 5 प्लस 2 7 के इक्वल होगा, 3 प्लस 1 4 के इक्वल होगा 147 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बना है 147/13 के। तो 147 को अगर हम 13 पे डिवाइड करते हैं तो ये 11 पॉइंट समथिंग बनेगा।
तो देखिए यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 27 है। तो मिनिमम वैल्यू है 0 3 पे और मैक्सिमम वैल्यू है 9 0 पे। यही हमने फाइंड आउट करनी थी।